बन सकती है, क्योंकि काठ में, लकड़ी में तो पत्थर से अधिक कठोरता नहीं होती है। और जब पत्थर एक स्त्री बन सकता है या एक स्त्री बन सकती है, तो ये लकड़ी भी हमारी उससे कठोर नहीं है। और कहीं तरन्यु मुनि घरनी हो जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। और जब ऐसा हुआ कि मेरी नौका तो ऋषि पत्नी बन जाएगी, जैसे गौतम ऋषि की पत्नी पत्थर से स्त्री बनकर पति लोक को चली गई, ठीक उसी प्रकार मेरी नौका भी मुनि धरनी की तरह, मुनि की स्त्री की तरह स्त्री में परिवर्तित हो जाएगी। तब तो मेरी नाव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। नाव उड़ाई, नाव मतलब नाव उड़ जाएगी। उड़ने का तात्पर्य यहाँ पर लेखक ने लिखा, तुलसीदास ने लिखा कि तब तो मेरी नौका का अस्तित्व समाप्त होकर एक सुंदर स्त्री बन जाएगी। और जब सुंदर स्त्री बन जाएगी तो सब प्रकार से हमारे लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा, और उस उत्पन्न हुए संकट को सहने की क्षमता प्रभु मेरे अंदर नहीं है। इसलिए अगर आप गंगा जी से उस पार जाना चाहते हैं, तो आप मुझे अपने चरण कमल धोने का आदेश दें। और जब आप आदेश देंगे, आपके चरण कमलों को धो लूंगा, तब मैं आपको श्री गंगा जी से पार कर दूंगा। ऐसी ही हिंदी पदों की व्याख्या लिखी जाती है। इसके अभावार्थ लिखा जाता है, जो भाव हमारे अंतर मन से उत्पन्न होते हैं, हम उन्हें अपने पदों में लिख देते हैं, पदों में लिख देते हैं। और जो यहाँ लिखा है, एक साथ बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई, एक हिंदी की कहावत है। बाट पड़े, या कभी कभी गुस्से में लोग कहते हैं वज्र पड़े, लेकिन मेरी नौका तो उड़ जाएगी, या मेरे ऊपर तो एक संकट का पहाड़ टूट पड़ेगा, मेरी रोजी रोटी या जीविका पर संकट आ जाएगा, क्योंकि मेरी नौका का अस्तित्व समाप्त होकर स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार केवट ने प्रभु राम से सरल शब्दों में प्रार्थना की है, और उनके चरण कमलों को धोने के लिए बार बार आज्ञा मांगी है। ये इतना तुम्हें लिखना है। तो अब बताओ, हाँ बोलो, समझ में आ गया? तो इसको सब लोग लिख करके मुझे भेज दो। श्रद्धा, ठीक है ना बेटा? और ऐसे ही कृष्ण भक्ति में भी एक है। कृष्ण भक्ति में क्या है? ये भाव तो वो चौथा प्रश्न यहाँ भी है। भाव तो वही मेरो रस खान सु तेरे कहे सब स्वांग भरंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरी। इस क्रम से हमें अपने इस को पढ़ना है, और हमें उसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। और इस सवैया को पढ़ने के लिए हमें रसखान द्वारा लिखित इस पद को भी पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ जो लिखा गया है कि इस सवैये में कृष्ण के प्रेम में दीवानी गोपी कृष्ण की वेशभूषा को पहनना तो चाहती हैं, श्री कृष्ण के रूप की लीला को करना तो चाहती हैं, कृष्ण का स्वांग भी करना चाहती हैं, उनका स्वांग करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना चाहती हैं। फिर भी उन गोपिकाओं के मन में उस बांसुरी के प्रति इतनी ईर्ष्या है तो ना तो बांसुरी को छूना तक नहीं चाहती, होठों पर रखने की बात तो दूर है। क्योंकि गोपिकाएं कहती हैं कि इस बांसुरी ने तो श्री कृष्ण जी को अपने बस में कर लिया है,
ये जैसे चाहती है श्री कृष्ण जी को वैसे ही नचाती है, जैसे चाहती है वैसे ही उनको खड़ा रखती है। और इसकी धृष्टता तो देखो, ये तो श्री कृष्ण जी के सिर पर भी सवार हो जाती है। कभी कभी श्री कृष्ण जी उसे अपने बाल की जटाओं में ऊपर लगा लेते थे, तो वहां पर भी गोपिकाओं को जलन होती है कि ये तो श्री कृष्ण जी के सिर पर सवार हो गई है। जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो थोड़ा टेढ़े हो जाते थे, कहते ये तो देखो कैसे इनको नचा रही है। इस प्रकार से गोपिकाएं उस बांसुरी से इतनी ईर्ष्या भाव रखती हैं कि मुरली को, बांसुरी को नाम भी लेना अपने लिए शुभ नहीं समझती हैं, अपने लिए अच्छा नहीं समझती हैं, उसे अपने जीवन से निकाल देना चाहती हैं। इस प्रकार ये तुम्हारा यहाँ पर है, इसको लिखकर भेज देना। और फिर हम ये जो तुम्हारा वर्तनी का चैप्टर है बेटा, उसको पढ़ लेना। और अगला पाठ है कल के लिए हमारा, निर्भय बनो। कौन सा पाठ है? निर्भय बनो। और इसको कल हम